कहानी बड़ी मीठी प्राचीन काल की है। वीर विक्रमादित्य की। वीर विक्रमादित्य के दरबार के माँ राजा हो तो इन्हें कोई दूसरा राजकंवर या दूसरा अन्य कोई भेंट स्वरूप के वास्ते भेंट देने वास्ते आता तो बठ भी कोई फकीर आन तो जंगल में बठू जंगल में एक फल तोड़ लिया तो और वे वीर विक्रमादित्य के भेंट कर दो। अब फल वो देखने में ठीक को नहीं, खाने में तो ठीक वही किया। तो राजा बड़ो दयालु हो, फकीर को कोट देख गए और वो फल मंत्री ने ले गए हाथ में, मंत्री ने पकड़ा दे दो। करता करता टाइम बीत गया 12 साल। फकीर को रोजा नित्य नैम आनो फल तोड़ के लियानो और राजा ने भेंट स्वरूप में भेंट करना। यह करता करता 12 वर्ष बीत गया। एक दिन मंत्री वो फल ले गए और पास में एक कोई राजा को बंदर पड़ रही, बंदर गए मुंह में दे दियो। बंदर वो फल खाए और बड़ो आनंद आयो और बींगे माइयो एक फल के माइयो हीरो पड़ियो नीचे निकल गए। यार राजा की नज़र एकदम भी हीरे पर पड़ी, बड़ो चमकदार कोहिनूर हीरो। राजा की एकदम आंख खुली और मंत्री ने क्यों भाई हीरा और भाई फल कटे। अब फल तो भाई कोई गोदाम के मां नाकने से सड़ गया। राजा के भी जितना भाई लारला फल भाई फल कटे। एकदम राजा अचानक ही जाग्यो। तो अब फल तो सड़ गया, बंग मां हीरा चमके। राजा के मन में वही फकीर तो कोई साधारण तो कोई नहीं आदमी, फकीर तो कोई फकीर है। राजा भी फकीर ने रोक्यो, बोले बात करनी है, रुको। माने तो दिन ठाक को नहीं यार महाराज रुको थे। बोले यहाँ करो मसान में आ जाना। अब वीर विक्रमादित्य मन में सोची बंदो साधारण को नहीं तो मुसान के अंदर क्या बुलावा, शमशान के माँ। वीर विक्रमादित्य जा गए, खड़े हो, बोलो बोलो महाराज। बोले भी दरख्त के कने जा, चुप करके बोली ना भी दरख्त के ऊपर कोई चीज तन मिले बा मेरे ले रहा। अब राजा हो डर तो लाग्यो, तलवार ले गए, धीरे धीरे गयो तो दरख्त पर चढ़ियो बट लासान टंगेड़ी 25 लासान टंगेड़ी। तो राजा हो धीरे धीरे की हिम्मती हो, वीर हो, धीरे से दरख्त चढ़ियो और भी लाश ने लटकेड़ी लाश ने काटी, काटते लाश नीचे पड़ी, नीचे पड़ते लाश बोली। हंसी फिर बोली नहीं। जना राजा पूछ भी तू लाश उगर बोले किए केन ताई रे, लाश तो पुठी जाग टंगी। अब भी फकीर को केड़ो कि बोलनो को नहीं। अब बड़ी भारी तकड़ी समस्या होगी, कसता कसता बस बिंग सागे बाई बात बने, कोई न कोई कारण बस उगर बा लाश बोल जे बिन सागे बोलनो पड़े तो पुठी लाश बठी टंग जे। बोलता ही राजा बोलते हैं लाश पुठी टंग जे। यहाँ करता करता हिम्मत कर 25वीं लाश ने वो चुप चुपाते काट गए और आपके कंधे उठा गए और चाल पड़ो। अब बा लाश बोले, लाश के वे कि एक फकीर और फकीर गए आश्रम में 3 शिष्य रहता। बठी एक कोई नव बालिका लड़की रहती, शिष्य के सम शिष्य के उम्र की सी। तो भी लड़की ने बात शिष्य ने भी लड़की से प्रेम हो गयो। अब तीनों ही एक साई, तीनों की योग्यता एक सी, तीनों बलशाली एक सा, तीनों का विचार एक सा। अब लड़की मन में सोचो तीनों के साथ तो प्रेम आप कर कौन सका, तो अब क्या करा।
तीन साथ प्रेम आपणो हुए को नहीं और इन आपने मर जाना अच्छो है। अब लड़की वह मर गई, लड़की मर गई, तीना को प्रेम 100। एक तो बट लड़की जलाई गई, बट भी धुनी रमा के बैठ गयो। एक बिंगा बच्चा खच्चा को अस्थि पंजरा में ले गए गंगा में डेली लियावे और नवाग लियावे। एक फकीर बन के निकल गयो भी कोई महात्मा मिल जाए, कोई शो वचन अपने दे देवे जखन पुठी जिंदगी कर लिया। तीनों अपने अपने कार्य में लाग गया। तो जो को फकीर बन के निकलो तलाश के माँ कि कोई मंत्र मिल जाए, बिन कोई फकीर मिल गयो। बन सारी आपकी वार्ता बताई, बोले यहाँ कर प्रेम हो गया और यहाँ सी बात है महाराज कोई मन मंत्र देवो जो लड़की जिंदी हो जाए। अब बन बिन बात प्रक्रिया बता दी, वो मंत्र बता दियो। अब वो मंत्र ले आयो तो भी मन में यहाँ हुई कि अब वह अस्थि 15 पन लाची कड़ा नहीं लाची, पर वो जो को बीच में ऋषि वो संभाले बैठो। बन को ठीक भाई इतना साल तक संभाले, धन्यवाद तने। बन वो मंत्र लागू करो, लड़की जिंदी होगी। अब मां लाश के वह के बोल उत्तर दे, वीर विक्रमादित्य के उत्तर दे, नहीं तो न उत्तर दियो तो अब की घड़ी तन मरना पड़ेगा। अब बिन्ने फकीर को केड़ो बोलनो को नहीं, बिन्ने बा लाश के उत्तर दे, उत्तर वीर विक्रमादित्य के समझ में आ गयो। बन को तीना मुँह होनी किंग चाहिए। अब जे उत्तर नहीं देवे तो तन अब मरना पड़ेगा हाल की घड़ी। या तो तन उत्तर आवे कौन तो यहाँ कहते मैंने कौन आवे, और जे तन उत्तर आवे तो दे, और ना देवे तो खत्म होना पड़ेगा। अब वीर विक्रमादित्य ने उत्तर देना पड़ो किसो कह चलो जो कह बिन पुठी जिंदगी करी, बन तो बिन जन्म दिए वो तो पिता के समान है। और जब को बिन अस्थि पंजर ले गंगा में रोज डेली नहान तो वो एक पुत्र के समान है। असली प्रेम किंग होने से वो धुनी रमाई बैठे जो को राख की धुनी डेली रमा तो बिंगी प्रेमिका है। असली किंगी हुई बिंगी। इत तो कहते हैं लाश है जगी बटू उड़ गए पुठी दरख्त लागी। तो कहने को भावार्थ है कि जठी आप चूक गया नहीं, जक्के क्षण में चूक गया तो काल बन गयो, लारे चुक्या तो भूतकाल बन गयो। वर्तमान के अंदर जे आप क्षण में चूक गया तो वह कहानी आपने सका वीर विक्रमादित्य होगी। जक्के क्षण में बोल गया आप, जक्के क्षण गए माँ भावना फंट गई तो समझो मोक्ष गई। लीव लागी पल ना पड़े, लीव लागी पल ना पड़े आप विसर्जे दे, अमृत पीवे आत्मा गुरु से जुड़े सने। तो चूक गया तो संसार, लग गई तो गुरु। अखियां का दियां अखियां नहीं जड़े नार गुरु दे जुड़दी नहीं, जुड़ दिया जुड़ जासन फिर लख जतन कर मुड़दियां नहीं। कड़ी फकीर ने कहे तो लागनी अपनी इसी डोरी चाहिए, इसी धुन लागनी चाहिए अटूट। तेरा पिया अखंड अनूप अखंड धुन ध्यान धरी, समदम सोहंग विचार दमोदम जान करी। तो आप चुक्या तप्या रे जोगी तप्यार अंत मता सोही मता। अंत गए मां आप चूक गया जी अपनी रेडी छू तो समझो संसार, नहीं तो ना चूक्या तो मोक्ष। इन कहानी को वो मतलब है।